बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया आफ्ताब इकबाल ने तनकीद की थी जनरल बाजवा पर जब उनकी रिटायरमेंट हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जब कोई आर्मी चीफ अपनी पावर में होता है तो आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की किस तरह बाजवा ने बेड़ा गर्क किया। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर की जिसके अंदर लिखा हुआ था गद्दार वतन, यानी जो असल में उन्होंने किसी की शेयर की तो उसमें लिखा हुआ था माँ ने ऐसा गद्दार नहीं जमा। अब उसके बाद उनका प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दिया गया और इस बात का उनको शदीद गुस्सा था। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी हद तक रगेदूंगा। उन्होंने पैमरा को कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब आफ्ताब इकबाल असल में उन लोगों में से हैं जिनका हाथ अवाम की नफ्स पर होता है, उनको पता है ट्रेंड क्या है, माहौल क्या है, लोग क्या समझते हैं। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इस वक्त इमरान खान से मुलाकात की जाकर, और इमरान खान से मुलाकात करके उन्होंने जो पैगाम दिया है, असल में उन्होंने उनको पैगाम दिया है जिन्होंने उनका प्रोग्राम बंद करवाया था। वो इमरान खान से मिलने के लिए गए, पहले वो अपनी बेटी के साथ गए थे, लेकिन अब वो इमरान खान से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा दिलों के वजीर आजम के साथ एक नशिस्त। अब इस बात पर वो, आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और वो बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और उनके साथ इमरान खान है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आफ्ताब इकबाल ने ये जानबूझकर तस्वीर रिलीज की है। वो जानबूझकर गए हैं इमरान खान से मिलने के लिए। वो असल में उनको बताने के लिए गए हैं जो इमरान खान के खिलाफ थे कि तुमने उसको वजारत उस्मा की कुर्सी से उतारा है तो दिलों का वजीर आजम आज भी इमरान खान है। हो सकता है शायद उनको इतनी ज्यादा इमरान खान की पॉलिसी से मोहब्बत ना हो, लेकिन अब उन्होंने तीर से ही निशाने पर मारा है और वो जानबूझकर गए हैं इनको चिढ़ाने के लिए कि देखो तुमने मेरा प्रोग्राम बंद किया है तो मैं उसको दिलों का वजीर आजम बनाऊंगा। आप जानते हैं कि जितने भी एंकर्स हैं या कॉलम निगार है, जिसने इमरान खान का साथ दिया है उसकी पॉपुलैरिटी आसमान पर चलेगी, लोगों की मोहब्बत उसके लिए आसमान पर चलेगी। अब आप मिसाल के तौर पर आजम सवादी का केस देख लें। आजम सवादी के केस के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कह दिया कोई FIR दर्ज नहीं होगी। जो सिंध के अंदर मामला हुआ है उसमें आप ये देखिए कि जस्टिस आगा ने तो यहां तक बात कह दी कि IG सिंध को कि आपको क्यों ना गिरफ्तार ना कर दिया जाए, या फिर उन्होंने यहां तक बात की, उन्होंने कहा आप रिजाइन कर दे अगर आप काम नहीं कर सकते तो उन्होंने उस वक्त कहा, उन्होंने कहा जी मैं क्यों रिजाइन करूं। उन्होंने कहा मैं SHO नहीं हूं, मैं IG हूं सिंध का। उन्होंने कहा आप तो अपनी जॉब में इंटरेस्टेड ही नहीं है, रिजाइन करें। उन्होंने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा। यानी वहां पर जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और जस्टिस आगा ने तो उखाड़ बिछाड़ के रख दिया। अब कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि सिंध के अंदर वो विड्रॉ करेंगे और या फिर इसको फर्दर ना FIR जो भी है वो एक तो अदालत ने हुक्म दे दिया, तो इस पर वो कह रहे थे कि आप जवाब लेकर आए नहीं तो छोड़ेंगे नहीं आप। लोग असल में ये देख रहे हैं कि चले पहले तो ये कहा जाता था कि जी साबिक आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगता था जनरल बाजवा पर ये करें, तो अब कौन कर रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रही। यही बात असल में अब आजम सवादी की पॉपुलैरिटी का बाइस बनी और उनको आसमान पर चलेगी। उन्होंने तो बाकायदा नाम ले लिया। अब मामला ये हुआ है कि आफ्ताब इकबाल ने इमरान खान से भी जाकर ये गुफ्तगू की है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए एक बंदा रिटायर्ड हो गया है, आप कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा ले ले, अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो आप उस पर क्या गुफ्तगू नहीं कर सकते, कि तनकीद नहीं कर सकते। तो इस पर मैंने तनकीद की है, तो उसके बाद आप देखिए मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया। यानी अभी तक उसका इतना असर और रसूख है कि उस पर कोई तनकीद ही नहीं कर सकता, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो मैंने की है तो उस पर ये सूरत हाल है। देखिए इमरान खान जो प्राइवेटली गुफ्तगू कर रहे हैं, हम यहाँ आपको बता नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों में जो इमरान खान से मिलने जा रहे हैं वो ऐसे से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब आसमा जहांगीर को भूल जाएंगे। आसमा जहांगीर के आपको अल्फाज याद होंगे जो उन्होंने कहे थे, जो बिलावल ने भी हालिया दोहराए थे, तो उसके बाद वो फारिग हो गए और उसके बाद उनको फिर माफ़ी मांगना पड़ी। इमरान खान जो उनसे मिलने आता, जब वो बताता है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल करें आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या अल्फाज हैं। तो आफ्ताब इकबाल ने भी उनसे इमरान खान से आकर जो बात की कि देखिए ये मामला चल रहा है, इन्होंने ये काम किया वो किया। आफ्ताब इकबाल के बारे में एक बात आप समझ लें, उन्होंने, उनकी तबीयत में चीज़ है कि एक दफ़ा उनसे कोई भिड़ जाता है तो वो फिर आखिरी दम तक जाते, फिर वो ये परवाह नहीं करते कि मुझे सालों धक्के खाने पड़े, मुझे ये करना पड़े, मुझे वो करना पड़े, वो फिर आखिरी दम तक जाते हैं। और यही असल में इस वक्त उन्होंने प्लान किया हुआ है
कि उन्होंने आखिरी दम तक जाना है और वो एक एक चीज़ को आकर फिर वो मीडिया अपने चैनल्स पर बताएंगे कि यहाँ ये हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था। कैमरा से पूछा जाएगा कि एक बंदा अगर रिटायर्ड हो गया और उस पर इन्होंने तनकीद की है, तो आप ये बता दें कि उस तनकीद के ऊपर आप किसी का प्रोग्राम कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए, हालिया आफ्ताब इकबाल ने बाबर आजम पर गुफ्तगू की, पूरा पाकिस्तान हकीकत टीवी समेत हम इनके खिलाफ गए थे। बाबर आजम एक स्टार है। अभी जो सूरत हाल बाबर आजम की हुई है और सारा पाकिस्तान उन पर तनकीद कर रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है भाई आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं मैं सुनता नहीं। ये बात काफ़ी हद तक तो चले ठीक है, लेकिन आपको ये जवाब, ये एग्रेशन आपको ग्राउंड में उतारना है। जिस तरह विराट कोहली किया करता था वो ग्राउंड में आप उतारे। उसकी पहले बहुत ज़्यादा बिहेवियर की कंप्लेंट्स आती थी कि ये कर दिया वो कर दिया। बाद में रवि शास्त्री ने उसको ये समझाया कि देखो उस वक्त उनकी शादी अनुष्का से हुई नहीं थी, आप अपनी गर्लफ्रेंड को टूर पर लेकर जाना चाहते हैं, आप लेकर जाइए, हमें कोई परवाह नहीं। आप अपना बिहेवियर का जो एग्रेशन है ना वो तब शूट करता है जब आपकी परफॉर्मेंस लगातार हो। तो बीच में उनका उतार चढ़ाव आया था, आज से 8-7 साल पहले भी एक उनका फेज आया था इंग्लैंड में। उन्होंने उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस दे के वो हर जगह जाते थे, जो करते थे ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये बाबर आजम को भी समझ नहीं है। तो बाबर आजम से जब पूछा गया आफ्ताब इकबाल को, उन्होंने कहा मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। तो ये असल में पता सबको है कि वो एक एंकर है, फेमस एंकर है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी अच्छी खासी रेटिंग है, उनका एक स्टैंडर्ड भी है। उनकी देखिए ओपिनियन क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ कर लेते हैं। अब आफ्ताब इकबाल ने बात की, हकीकत टीवी से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। ये ओपिनियन सबकी होती है। खबर में तो आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन ओपिनियन में इख्तलाफ कर सकते। लेकिन ये काम क्या किस तरह समझ आती है आपको कि एक बंदे का प्रोग्राम ही बंद कर दे यार। आप उसका प्रोग्राम बंद कर देते हैं, उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं कि उसने रिटायर्ड बंदे के ऊपर तनकीद की है तो चलो इसका प्रोग्राम बंद कर दे। यानी आप ये देखिए कि खुलफा राशिदीन ने हमें सिखाया कि आप उनसे हिसाब ले सकते हैं। यानी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने क्या कमाल मिसाल कायम की है। ये दुनिया के लिए असूल है कि आप एक चादर का भी हिसाब देते तो दुनिया में हर एक से हो सकता है। अगर खुलफा राशिदीन ने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, जो कि रूल्स हैं, अगर आपने दुनिया में हुक्मरानी करनी है तो खुलफा राशिदीन से आपको सीखना पड़ेगा। उनके अमाल देखे, उनकी गाइडलाइंस देखे तो फिर आप अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं। अदरवाइज आप जो मर्जी कहते रहे ये रूल्स है, ये निज़ाम है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर लोग उनसे पूछ सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं। आप फजलुर रहमान को देख लें, इतने बड़ा अपने आप को आलिम कहता है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये मदरसे के वो लड़के ले आते हैं, वो बेचारे उनका आनी मजबूरी है, अब वो क्या करें। अब मदरसे में वो पढ़ा रहे होते, कारी साहब ने उनको कहना कि आपने जाना जलसों में, तो क्या वो नहीं जाएंगे। वो घर बार छोड़कर आए होते, मदरसे ने उनका खर्चा चलाया होता है, अवाम उनका खर्चा उठा रही है, वो क्या करेंगे, वो क्या ना कर सकते। वो उठ के फजलुर रहमान को कहे कि भाई आप ये बताएं कि इस्लाम अगर ये कहता है हम खुलफा राशिदीन से पूछ सकते हैं, तो आप ये बताएं कि आप 3-4 करोड़ की गाड़ी में कहाँ से आते हैं, आपका रहन सहन क्या है, आपका बेटा ही क्यों आता है, दामाद क्यों आता है, समधी आपके रिश्तेदार सारे अहम ओहदों पर है, हम आम लोग क्यों नहीं आ सकते। आप ये बात करें तो उनके वो चमड़े चमाटे जो आगे खड़े होते हैं वही आपका बेड़ागर कर देंगे। तो ये कहानियाँ होती है, सबका एहतसाब हो सकता है और ये होना भी चाहिए। ये आफ्ताब इकबाल ने इमरान खान से भी गुफ्तगू भी वो करते हैं कि भाई एक बंदे पर बातचीत होता है और बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो सामने आ जाए तो लोगों के कानों के पर्दे ही फट जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।